बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के डी और एफ पार्ट सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये आई लेट इसको नहीं भूलना। इसके मुताबिक आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सारे फार्मूले याद सॉल्व कर लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम फर्स्ट फंक्शन को यू लेट किसको करेंगे और वी किसको लेट करेंगे। यहाँ पर हम यू लेट का ट्रिग्नोमेट्री पहले टी आता है और ई बाद में आता है। यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कॉज एक्स और वी हो जाएगा ई की पावर एक्स। फार्मूला हमारे पास होता है यू वी डी ऑफ एक्स। यू पहले वी का इंटीग्रल माइनस वी का इंटीग्रल और यू का डेरिवेटिव साथ डी ऑफ एक्स। तो इस फार्मूले के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन है, इसको हम आई के इक्वल लेट करते हैं। तो यू हमारे पास क्या है कॉज एक्स और वी ई की पावर एक्स का इंटीग्रल माइनस इसी तरह यहाँ पर भी ई की पावर एक्स का इंटीग्रल वी का और साथ डेरिवेटिव इसका यू का, मतलब कि कॉज एक्स का डेरिवेटिव साथ डी ऑफ एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ई की पावर एक्स ही होता है, तो हम ई की पावर एक्स लिख लेते हैं माइनस इसी तरह यहाँ पर भी ई की पावर एक्स और कॉज एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस साइन एक्स साथ डी ऑफ एक्स। माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा कॉज एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रल किसका माइनस, जब बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रल किसका ई की पावर एक्स साथ साइन एक्स डी ऑफ एक्स। अब इन दोनों को दोबारा से हम यहाँ अलहदा सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको हम स्टार का नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये हमारे पास दोबारा से दो फंक्शन है, इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो u यहाँ पर हम किसको लेट कर लेंगे साइन एक्स को, क्योंकि ये है ट्रिग्नोमेट्री टी पहले आता है और एक्सपोनेंशियल ई बाद में आता है। v हो जाएगा e की पावर x। इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं u हमारे पास क्या है साइन एक्स e की पावर x साइन एक्स डी ऑफ x। u है हमारे पास साइन एक्स और इंटीग्रल किसका v का, v क्या है e की पावर x। इसी तरह v का इंटीग्रल e की पावर x का इंटीग्रल और डेरिवेटिव किसका u का। u हमारे पास यहाँ पर है साइन एक्स और साथ डी ऑफ एक्स। ये हो जाएगा साइन एक्स e की पावर x माइनस इसका इंटीग्रल लेंगे तो e की पावर x ही आ जाएगा। और हमारे पास ये यहाँ पर डेरिवेटिव जब साइन का लेते हैं वो होता है कॉज एक्स साथ डी ऑफ एक्स। इस पूरे को देखें तो ये क्वेश्चन से मैच हो रहा है और इसको हमने आई के इक्वल ऐड किया था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस आई प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको इक्वेशन स्टार वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू कॉज एक्स ई की पावर एक्स प्लस इसका हमारे पास क्या आंसर आया था साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस आई प्लस सी। ये माइनस आई उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस आई प्लस आई 2i इक्वल टू कॉज एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड जाकर, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2i इक्वल टू कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 2 ई की पावर एक्स इसी तरह प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। जब कॉन्स्टेंट के नीचे डिवाइड होगा तो कॉन्स्टेंट ही आएगा। इसको हम c लिख लेते हैं। हमारे पास अब ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। ई पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह आई लेट इसकी मदद से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास साइन इनवर्स क्या है, इनवर्स फंक्शन है। आई पहले आता है, यूं हम किसको लेट कर लेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स को, और हमारे वन किसको इसके साथ वन पड़ा है दूसरा फंक्शन, तो हम वी किसको कर लेंगे वन को। फार्मूला हमारे पास क्या था यू वी डी ऑफ एक्स। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले के बगैर एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस फार्मूले की मदद से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यू हमारे पास क्या था साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख लेते हैं। इंटीग्रल किसका वन वी का, वी हमारे पास क्या है यहाँ पर वन। इसी तरह वी हमारे पास है वन का इंटीग्रल ले लेंगे और डेरिवेटिव किसका यू का। यू हमारे पास क्या है साइन इनवर्स ऑफ एक्स साथ डी ऑफ एक्स। सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वन का इंटीग्रल लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास एक्स ही आ जाएगा।
इसी तरह माइनस यहाँ पर भी x आ जाएगा और जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं साइन इनवर्स का तो ये आता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ डी ऑफ एक्स। अब ये यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x साथ माइनस और ये x जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, नीचे +1/2 थी, ऊपर आकर -1/2। अब मैं आपको एक फार्मूला याद कराता चलूँ, पेज नंबर 144 145 पर फार्मूले लिखे हुए भी हैं। फार्मूला हमारे पास होता है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पीछे मौजूद हो और फंक्शन की पावर n हो तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर में फंक्शन की पावर में एक ऐड करा देते हैं और जो ऐड किया वो आंसर आता है वही नीचे भी प्लस कांस्टेंट। तो सॉल्व करते हैं इसे, x साइन इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर हम देखें इस ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हमारे पास अगर देखें डेरिवेटिव तो वो होता है -2x। x तो मौजूद है लेकिन -2 नहीं है, हम क्या करते हैं -2 मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी। इंटीग्रल x 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 डी ऑफ x। तो x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस माइनस से कैंसिल तो ये आ जाएगा +1/2 और ये -2 जो है ऊपर वाला वो अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये -2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 साथ डी ऑफ x। तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन ये था, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे -1/2 प्लस 1, नीचे भी -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइड में भी 1/2 प्लस c, ये 2 पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम अंडर रूट में काट लेते हैं, प्लस c 1/2 को हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, एफ पार्ट। एफ पार्ट में हम इस तरह करेंगे, e की पावर 3t को x के इक्वल लेट कर लेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। e की पावर 3t के इक्वल लेट कर लेते हैं तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे dx बाय डी ऑफ t, e की पावर 3t का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर 3t और जब उसकी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 3। अब dt की वैल्यू हम यहाँ से निकालें ताकि इसके अंदर हम पुट कर सकें, तो dt की वैल्यू हमारे पास आ जाती है dx डिवाइडेड बाय e की पावर 3t साथ 3। ये हमने यहाँ ले आए, डिवाइड करा दिए dx के और dt इस साइड आ गया, dt की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब dt की वैल्यू पुट करते हैं और e की पावर 3t को हमने x के इक्वल ऐड किया था, यहाँ पर x भी साथ लिख लेंगे। e की पावर 3t को किसके इक्वल ऐड किया था, x के, साइन e की पावर 3t को x के इक्वल ऐड किया था, d ऑफ t डिवाइडेड बाय e की पावर 3t को x के इक्वल ऐड किया था साथ 3। ये हमने dt की वैल्यू लिख दी, dx डिवाइडेड बाय x और साथ 3। x हमारे पास क्या था, e की पावर 3t, ये x इस x से कैंसिल तो पीछे हमारे पास फॉर्म किस तरह की बन गई, साइन x d ऑफ x। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, u और v लेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, i लेट। तो ये देखें, हम ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो हम u को लेट कर लेंगे साइन x के और v हमारे पास क्या है 1। तो हम फार्मूले के अंदर पुट करते हैं u v d ऑफ x, u इंटीग्रल किसका, v का, इसी तरह साथ माइनस इंटीग्रल v और डेरिवेटिव किसका, u का, और ओवरऑल d ऑफ x। तो u हमारे पास क्या है, साइन x, v 1 का इंटीग्रल लेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी 1 का इंटीग्रल लेंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे, u का, साइन ऑफ x का, साथ d ऑफ x। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन x, 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x, इसी तरह अंदर भी x आ जाएगा इंटीग्रल 1 का, और डेरिवेटिव हम u का लें तो ये आ जाता है माइनस कॉज ऑफ, डेरिवेटिव लें u का तो प्लस कॉज ऑफ x साथ d ऑफ x। अब देखें x d कॉज ऑफ x, ये हमारे पास दोबारा से दो फंक्शन बन गए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, आई लेट के मुताबिक इसे दोबारा से सॉल्व करते हैं।
ये हमारे पास, इसको हम आई का नाम दे देते हैं, ये वाली जो थी यहाँ पर हम साथ आई लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन स्टार बना देते हैं। तो दोबारा से सॉल्व करते हैं एक्स कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स को। यहाँ पर भी हम इसी तरह आई लेट के मुताबिक सॉल्व करेंगे। एक्स क्या है, अलजेब्रिक है ए, तो यू हमारे पास क्या है एक्स, और वी क्या है कॉज ऑफ एक्स। तो इसे सॉल्व करते हैं, यू वी डी ऑफ एक्स, यू हम यहाँ पर बाय लिखेंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे, वी का इंटीग्रल, सॉरी इसी तरह इंटीग्रल वी का और डेरिवेटिव किसका, यू का, साथ डी ऑफ एक्स। तो यू हमारे पास क्या है यहाँ पर एक्स कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस इसी तरह वी का इंटीग्रल लेंगे, वी क्या है कॉज एक्स, और डी एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, साथ ये क्या आ जाएगा डी एक्स। तो इसे सोल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स कॉज ऑफ एक्स का हमारे पास इंटीग्रल होता है साइन एक्स, तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख लेंगे साइन एक्स, माइनस इसी तरह यहाँ पर भी इसका इंटीग्रल आ जाएगा साइन एक्स और डेरिवेटिव क्या आ गया 1। तो इस पूरे को हमने किसके इक्वल ऐड किया था, आई के, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स साइन एक्स साथ माइनस आई प्लस कॉन्स्टेंट। इस वैल्यू को हम स्टार इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल टू साइन एक्स, साथ यहाँ पर एक्स है माइनस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक्स साइन एक्स, इसी जगह हम वैल्यू लिखें एक्स साइन एक्स माइनस आई प्लस कॉन्स्टेंट। अगर हम यहाँ पीछे देखें तो हमारे पास ये क्या बच रहा था एक्स साइन एक्स, और इसका इंटीग्रल लें तो ये हो जाता है माइनस कॉज एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी। तो इस वैल्यू को हम ये इसके अंदर लिख लेंगे, हमारे पास था आई इक्वल टू साइन एक्स साथ ये एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स डी ऑफ एक्स। इसका आंसर हमारे पास आया था ये वाला एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी। तो लिख लेते हैं एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस सी, ये से कैंसिल, तो आई हमारे पास किसके इक्वल आ गया माइनस कॉज एक्स प्लस सी। अब ये आई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, आई की वैल्यू यहाँ पर साथ 1/3 भी था, ये जो 3 हमने बाहर लिखा था पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 माइनस कॉज एक्स, सॉरी माइनस कॉज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा 1/3 कॉस एक्स हमने किसके इक्वल ऐड किया था e की पावर 3t के प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 सॉल्व करेंगे। इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।